ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा हमला। ईरान के कई शहरों पर एक साथ अटैक किया गया। केश्म द्वीप, हॉर्मुज और बुशहर में अमेरिका ने प्रहार किया है। अमेरिका ने हमले किए और ये हमले एक साथ इन जगहों पर किए गए। और ईरान के बुशहर से खबर आ रही है कि यहां पर भी अमेरिकी अटैक हुआ है। अमेरिका ने बुशहर में ड्रोन अटैक को अंजाम दिया है। अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का ईरानी दावा। देखिए यहां पर भी अमेरिका कह रहा है कि हमने हमला किया है बुशहर में, और ईरान ये कह रहा है कि इस ड्रोन को, इस अमेरिकी ड्रोन को तो हमने हवा में ही मार गिराया। तस्वीरें कुछ सामने आई हैं जिसमें बुशहर में जो धमाका हुआ है उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। ये अमेरिका का ड्रोन अटैक था। और ईरान पर यूएस हमले का नया वीडियो सामने आया है। अमेरिका ने ईरान पर ड्रोन से हमला किया है। ये नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस हमले की, जब ये ड्रोन लॉन्च किया गया। और वहीं ईरान पर अमेरिकी हमले का एक और वीडियो अब आपके सामने आने जा रहा है। हमले के लिए जाते दिखाई दिए ड्रोन, ये देखिए तस्वीर। वहीं ईरान के जास्क पर अमेरिका का अटैक। अमेरिकी हमलों के बाद जास्क में धमाके हुए। तो देखिए ना करते आखिर टकराव फिर से शुरू हो गया। कहा यही जा रहा है कि ये दूसरे चरण की शुरुआत है। अब ये चरण वाकई में अपने चरम तक जाएगा या नहीं, ये तो एक सवाल है ही, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह से हमले जारी रहेंगे, इस तरह का टकराव बढ़ता रहेगा। ताजा मामला एक हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के दावे के साथ ही शुरू हुआ है, लेकिन अब हमले दोनों तरफ से शुरू हो चुके हैं। दूसरे चरण का रण महायुद्ध का डर। ये डर क्यों है जरा देख लेते हैं। अमेरिका के हमले की बात करें तो केश्म द्वीप, मिनाफ, बंदर अब्बास, सिरिक और जास्क और इसके अलावा कुहे मुबारक पर हमला किया गया है अमेरिका के द्वारा। ये वो स्थान है जहां पर अमेरिका ने अटैक किया। टारगेट पर क्या रहा? एयर डिफेंस सिस्टम टारगेट पर रहा, रडार साइट्स, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, मोबाइल टावर, वाटर टैंक, इन सबको टारगेट किया गया। और प्रहार, यह हमला कैसे किया गया? अमेरिकी नेवी ने ईरान पर बम गिराए और हमलों में फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। जरूरी बात यह कि अमेरिका ने ईरान पर 3 वेव में हमले किए हैं। 3 हमलों की लहरें रही हैं। मनीष हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे सहयोगी मौजूद है। मनीष, हमले हुए हैं, ईरान भी इसका जवाब दे रहा है। साफ है कि पीछे हटने को कोई तैयार है नहीं। अगर कहीं से भी कोई एक कदम बढ़ाता है, दूसरा कदम सामने से आता है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका पर दबाव डालने के लिए जो खाड़ी के देश हैं उनको ही टारगेट कर रहा है ईरान। क्या कोई ऐसा वक्त भी आएगा जब ये खाड़ी के देश एक साथ होंगे और शायद इस वॉर में अपफ्रंट होकर खुद लड़ना शुरू करेंगे, या अभी भी वो बैक सीट पे ही चलेंगे, अमेरिका इजराइल लीड करेंगे इसको? देखिए ये बात तो है कि पिछले 25 मई से 10 जून के बीच में 15 दिन में 10 दिन ऐसे रहे हैं जब ईरान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ। ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट की हम चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको हम इस रूप में भी देखते हैं कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में हैं और उन पर गोली चलाई गई और वो बच गए, तो क्या उन पर हमला नहीं गिना जाएगा? गिना जाएगा। ट्रंप साहब अभी एक डिनर में गए थे, वहाँ पर बंदूकधारी ने आकर गोली चलाई थी, जबकि वो तो किसी और कमरे में थे। तब तो प्रेसिडेंट ट्रंप से लेकर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था कि ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश हो रही थी। तो इसीलिए ये कहना कि ईरान की तरफ से हमले किए गए, लेकिन चूंकि वो सारे मिसाइल को रोक दिया गया है इसीलिए हमला ना माना जाए, ये उचित नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए भी क्योंकि ये आम मिसाइल नहीं है, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल से बना हुआ वो बैलिस्टिक मिसाइल जिसे अगर इंटरसेप्ट नहीं किया गया तो वो भारी तबाही मचा सकता है। और जहां कहीं भी अगर इंटरसेप्ट नहीं हो पाया और डायरेक्ट हिट हुआ तो वहां पर भारी तबाही उसने मचाई है। और उस आधार पर अगर आप देखें तो आज की तारीख में मिडिल ईस्ट कंट्री को जिस तरीके से ईरान टारगेट कर रहा है वो मिडिल ईस्ट कंट्री के सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, उसका रीजन अमेरिकन बेस हैं, लेकिन ईरान को भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी दूसरे देश में आप अटैक करें। लेकिन गलती ईरान की भी नहीं है, क्योंकि ईरान के पड़ोस में आप 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 दर्जन से अधिक डिस्ट्रॉयर और 20,000 से अधिक सैनिक केवल उसके नाकाबंदी में आप लगाए रखे हैं, तो ईरान भी तो कुछ करेगा ना। बिल्कुल सही बात है। और ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है।
अमेरिका के हमलों के बाद, और ये सिलसिला अभी भी जारी नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि आगे होता क्या है।